बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में एक नया खुलासा हुआ है। इसको जानकर हर कोई हैरान है। वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति जो आज बहुत छोटा है, कभी बहुत बड़ा था। ये इतना बड़ा था कि इसमें 2000 पृथ्वी समा जाएं। अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक लगातार खोज में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अमेरिकी खगोलविदों ने बृहस्पति ग्रह को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी साझा की है, जिससे सौर मंडल की उत्पत्ति और उसकी अद्वितीय संरचना को समझने के लिए एक नया दरवाजा खुल गया है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के ताजा अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। अध्ययन के सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल की विशाल डिस्क, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी नेबुला कहा जाता है, वो 45 करोड़ साल पहले बिखरने लगी थी। उस दौर में बृहस्पति का स्वरूप अद्भुत था। ये ग्रह न केवल अपने वर्तमान आकार से करीब 2 गुना बड़ा था, बल्कि उसका चुंबकीय क्षेत्र आज की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली था। यही नहीं, इसका आयतन 2000 पृथ्वी के बराबर था। बता दें कि बृहस्पति को सौरमंडल का वास्तुकार भी कहा जाता है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षणीय दिग्गज जिसने ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर किया और निर्माण के समय उभर रहे अन्य ग्रहों की दिशा तय की। यदि ये ग्रह इतना शक्तिशाली ना होता तो आज का सौरमंडल शायद वैसा ना होता जैसा हम जानते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज सिर्फ बृहस्पति के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे सौरमंडल की विकास प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 2 छोटे चंद्रमाओं अमलथिया और थेबे का अध्ययन किया। इनकी कक्षाएं थोड़ी सी झुकी हुई हैं। ये विचलन दरअसल बृहस्पति के शुरुआती भौतिक स्वरूप का संकेत देता है। इन्हीं कक्षीय विसंगतियों का विश्लेषण कर ये अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन बृहस्पति की त्रिज्या उसकी मौजूद त्रिज्या से लगभग 2 गुनी थी। उसका आयतन 2000 पृथ्वी के जितना था। अध्ययन में मौजूदा ग्रह निर्माण सिद्धांतों में एक ठोस स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। Space.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये विज्ञान के प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन बैटगिन ने रिसर्च का नेतृत्व किया। उनका मानना है कि नया अध्ययन अंतरिक्ष के कई राज खोलेगा। कोणीय संवेग संरचना के सिद्धांत का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के मूल आकार का अनुमान लगाया। बैटगिन का मानना है कि ये आश्चर्यजनक है। इसके 2 छोटे चंद्रमाओं ने बृहस्पति की शुरुआती स्थिति को इतना साफ कर दिया कि स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अध्ययन अलग हटकर किया गया। बता दें कि अब तक वैज्ञानिकों को ग्रहों के निर्माण में गैस अपारदर्शिता, भारी तत्वों के कोर का द्रव्यमान और अभिवृद्धि दर जैसी अवधारणाओं पर भरोसा करना पड़ता था, जिनमें अनिश्चितता थी। अब शोधकर्ता ग्रहों के चंद्रमाओं की कक्षीय गति और कोणीय संवेग संरक्षण जैसे सीधे मापे जा सकने वाले कारकों के आधार पर अधिक भरोसेमंद निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। यह अध्ययन उस निर्णायक समय की तस्वीर पेश करता है जब सौर नेबुला धीरे धीरे वाष्पित हो रहा था, यानी जब निर्माण सामग्री तेजी से समाप्त हो रही थी और ग्रहों की बनावट को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इस प्रक्रिया के समापन के बाद सौर मंडल का निर्माण हुआ था। इस अध्ययन में एक बात साफ हो गई है कि कई अन्य ग्रहों पर भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिससे उनके आकार में परिवर्तन हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान ही अन्य ग्रहों पर सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये खोज काफी क्रांतिकारी साबित होगी। इससे चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में जुटे वैज्ञानिकों को काफी मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।